समसा में चल रहे श्री भागवत कथा यज्ञ के 9वें दिन कथा में कृष्णमूर्ति ललन शास्त्री महाराज ने बताया कि अक्रूर जी महाराज भगवान को लाने के लिए मथुरा से गोकुल गए। गोकुल में भगवान के साथ सब गोपियों का संयोग था, लेकिन जब भगवान मथुरा को चले तो सबका वियोग हुआ। भगवान जो झूला पर बैठते हैं, झूला को जब अपने तरफ खींचा जाता है तो संयोग होता है, और वही झूला जब पीछे जाता है तो वियोग होता है। जीवन में संयोग और वियोग बना ही रहता है। भगवान मथुरा आए और अत्याचारी कंस का वध किए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधर्म पर धर्म की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, पाप पर पुण्य की विजय हुई। कंस वध के उपरांत भगवान धर्म का स्थापना करने के लिए जरासंध का वध करवाया। फिर महाराज श्री ने कथा के मध्य में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह का भी वर्णन करते हुए सुदामा चरित्र पर भी प्रकाश डाला। महाराज श्री ने बताया कि मित्रता निभाने के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मित्रता तो दिल से निभाई जाती है। इसके साक्षात उदाहरण भगवान श्री कृष्ण है, जो सुदामा को कभी अपने से कमजोर नहीं समझे। महाराज श्री ने कथा में कली धर्म पर भी विशेष चर्चा की, जिसको सुनकर हजारों श्रद्धालु झूम उठे और कथा का भरपूर आनंद लिया। रिपोर्ट नंदन कुमार। उषा बोली नहीं, स्वप्न में ये राजकुमार नहीं था, लेकिन जब अनिरुद्ध जी का तस्वीर बना उषा बोली हाँ ये राजकुमार के साथ हमारा समागम हुआ था स्वप्न में। चित्रलेखा कहने लगी बहन चिंता मत करो, ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र हैं, नाम है अनिरुद्ध, हम इनको लेकर के आते हैं। चित्रलेखा थी मायावी। चित्रलेखा रात में अपने तपोबल से अनिरुद्ध जी के कक्ष में पहुंच गई और अनिरुद्ध जी जिस पलंग पर में सो रहे थे, अनिरुद्ध जी को सोते हुए पलंग उठा करके ला करके उषा के कक्ष में रख दिया। कौन? चित्रलेखा। और श्रीमान बानासुर जब देखे कि बेटी अब जवान हो गई है, विवाह करने योग्य हो गई है, तो महाराज बानासुर अपने बेटी को घर से बाहर निकलना बंद करवा दिए। और जिस घर में ये उषा रहती थी, उस घर के दरवाजे पर में बहुत सारा सैनिक को लगा दिए कि देखना ये घर से बाहर कहीं नहीं जाए। लेकिन अनिरुद्ध जी महाराज आ गए भीतर, ये सैनिक को पता नहीं चला। 6 महीना तक अनिरुद्ध जी रहे उषा के कक्ष में। 6 महीना के बाद एक दिन किसी कोई कारण से उषा अपने कक्ष से बाहर आई। उषा को देख करके एक सैनिक भाग करके गया और जाकर के बानासुर के सामने खड़ा हो गया और बानासुर से कहा कि महाराज आपके सामने कुछ हम कहना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमको मृत्यु दंड नहीं दीजिएगा, वचन दीजिए। बानासुर कहा कि हम तुमको वचन देते हैं कि मृत्यु दंड नहीं देंगे, बताओ क्या बात है। तो सैनिक कहा महाराज हमको ऐसा लगता है कि उषा गर्भवती है। इतना बात कहा सैनिक की उषा गर्भवती है। बानासुर निकाला तलवार, जो हम तुम्हारा वध कर देंगे। लेकिन सैनिक कहा महाराज माफ कर दीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारा वचन सत्य है, आप जाकर के इसका परीक्षण कीजिए। एक बानासुर जब उषा के कक्ष में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उषा के गोद में अनिरुद्ध जी महाराज अपना सर रख करके लेटे हुए हैं और उषा अनिरुद्ध जी को पंखा कर रही है। बानासुर को देख करके उषा और अनिरुद्ध जी उठ करके खड़ा हो गए। ये बानासुर पूछा कौन हो तो? अनिरुद्ध जी कहते हैं कि हम द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र हैं, हमारा नाम है अनिरुद्ध। बानासुर कहा कि इतना तगड़ा सैनिक के बीच में तुम यहाँ आया कैसे? तो बानासुर से कहते हैं अनिरुद्ध जी महाराज चित्रलेखा हमको लाई है उठा करके। चित्रलेखा, उषा और अनिरुद्ध जी तीनों को बानासुर ले जाकर के जेल में बंद कर दिया।